जय जय शिवधारा। जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक रहता है। जैसे आवश्यक है मन की शांति, आवश्यक है घर की शांति, घर की एकता, आवश्यक है सुकून भरी नींद आना, आवश्यक है हमारे रिश्ते अपनों के साथ या जहाँ काम करते हैं जिनसे हमारे काम का संबंध है उनसे अच्छा रिश्ता रहना। उतना ही जो जरूरी जीवन जीने के लिए आवश्यक है और आध्यात्मिकता सिद्धि भी पाने की जिनके मन में आवश्यकता है, चाहना है, उनके लिए भी ये जरूरी है। तो पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख माना गया है कि शरीर में कोई रोग न हो, बीमारी न हो। अगर है तो वह नियंत्रण में, कंट्रोल में हो। जैसे डायबिटीज, मधुमेह। पहले तो मीठा इतना कम खाएं कि हमें मधुमेह, डायबिटीज ना हो, या विशेष रूप में जिनके माँ बाप को, भाई को, बहन को है तो उनको तो ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और मीठा कम से कम खाना चाहिए। शक्कर की जगह पर गुड़ या तो फीका, थोड़ा कहीं कहीं शहद का उपयोग किया जा सकता है। फिर आधा घंटा वॉक करने से भी शुगर लेवल कम होती है। फिर कच्चा टमाटर खाने से, फिर नीम, बेल पत्र, तुलसी पत्र खाने से भी मधुमेह पर नियंत्रण, कंट्रोल होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से मधुमेह पर कंट्रोल किया जा सकता है। कुल मिला के कम खाना, घर का खाना अच्छा रहता है। वैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, जो लोग तेल ज़्यादा खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, बाहर का खाएंगे, नमक ज़्यादा खाएंगे, नाश्ते बाहर के ज़्यादा खाएंगे, जैसे पानी पूरी तो खाई उसमें नमक बहुत है, नाश्ता जो भी बाहर का है, और तेल, इनसे खुद को बचाना है। फिर आधा घंटा वॉक ज़रूर करना है, प्राणायाम, व्यायाम। फिर सुकून भरी नींद करना, पूरी नींद करना, शांत रहना, चिल्लाना नहीं ज़्यादा, गुस्सा नहीं, या अगर ये बुरी आदतें बचपन से है तो धीरे धीरे उसको बदलना, ध्यान करना। इससे गुस्से पर, खुद के थॉट्स पर नियंत्रण, कंट्रोल आता है। ध्यान केवल आध्यात्मिक सिद्धि के लिए नहीं है, सांसारिक उन्नति के लिए भी ध्यान उतना ही जरूरी है। जप करना, सत्संग करना। तो निरोगी काया हो, सवेरे उठते ही पानी 3-4 गिलास पी लेना। फिर खाना तो पीना नहीं, पीना तो खाना नहीं, यह नियम बनाना। भोजन के बाद कभी पानी नहीं पीना 1 घंटे तक, पहले भी आधा घंटे तक पानी नहीं पीना। भले चाय पिए, दूध पिए, कुछ भी पिए, लेकिन कुछ खाएं नहीं। फिर खाएं तो 1-1.5 घंटे तक पिए नहीं, यह नियम। और गैप ज़्यादा हो, कम बार खाना, गेहूँ चावल से खुद को आयु बढ़ने के साथ बचाना। फिर रागी का आटा हो, बाजरा हो, जवारी हो आदि। तो निरोगी काया ज़रूरी है। हेल्दी शरीर होगा, हम बहुत कुछ कर पाएंगे। फिर धन, पैसा भी आवश्यक है, लेकिन धन भी धर्म अनुसार कमाया हुआ होगा तो वो शांति प्रदान करेगा। धन से दान किया जाएगा तो वो धन हमें आने वाले संकटों से बचाएगा। बीमारी, आपदाएं, गवर्नमेंट के जो भी हम लोग बात, इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी का तकलीफ कोई हुई, या शरीर की बीमारियां, आने वाले कई प्रकार के संकट दूर होते हैं दान करने से। और भागवत महापुराण को आधार माने तो कलयुग में धर्म टिका ही हुआ है
दान पर और नाम जप पर, भजन पर। जिनको कलयुग में अच्छा जीवन जीना है, मनुष्य जन्म सार्थक सफल करने की भावना है भागवत आधार पर, तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जितना हो सके खुद को पाप से बचाएं, लेकिन दान करें और नाम जप करें, उनका मनुष्य जन्म सार्थक होगा ही होगा भागवत महापुराण के आधार पर। तो धन चाहिए, उसके लिए एक व्यवस्था हो, थोड़ी सेविंग हो, थोड़ी बहुत साइड में कुछ और साइड बिजनेस भी हो, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज हों, उन पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। फिर जो भी माध्यम है, बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड लेके रखते हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, जो भी जिसका है, लेकिन वो करना जरूर चाहिए। ऐसा जीवन हो कि हमारा हाथ ऐसा हो, देने वाले बने, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ऐसा जीवन जिए। और अपने आने वाले वंशजों को, बच्चों को ऐसा सिखाएं कि हम देने वाले बनेंगे, क्योंकि लेने वाला अच्छा नहीं रहता। राजा दशरथ के 4 बेटों का विवाह हुआ है। राजा जनक से अनुमति मांग रहे हैं, अभी विवाह हो गया, हम चलें, अवध नगरी अयोध्या जाना है। तो राजा जनक कहते हैं राजा दशरथ को, आपका धन्यवाद। तो राजा दशरथ कहते हैं, काहे का धन्यवाद? बोले, आपने मेरी कन्या को स्वीकारा, आपके घर की बहू बनी है, मतलब मां सीता। तो राजा दशरथ कहते हैं, मैं तो आपका धन्यवाद मान रहा हूं। तो राजा जनक कहते हैं, हमारा धन्यवाद काहे का? बोले, आपने कन्यादान करा है, आप लड़की वाले हो, हम लड़के वाले हैं, हम दान लेने वाले हैं, हमारा हाथ नीचे है, आप लड़की वाले हो, कन्यादान की आपका हाथ ऊपर है, इसलिए जो दानी है वो सदैव ऊपर रहता है। और हम सबके लिए भी यह सीख है, लड़के वाले हैं मतलब हमने लिया है। जब लड़की ने जन्म लिया था तो माँ बाप के घर में वो लक्ष्मी बन के आई थी, और जब विवाह करती है तो ससुर और पति के घर में वो लक्ष्मी बन के आती है। तो जो दान करता है उसका हाथ ऊपर है। ऐसा जीवन जिए, फजूल खर्ची ना हो, और महंगी चीज़ों का उपयोग खुद करें या बच्चों को आदत ऐसी न डालने दें। और स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों को आदतें बिगड़े नहीं, इस पर हम लोग ध्यान में रखें, ताड़ना करें, उनको सिखाते रहें, समझाते रहें। तो जीवन जीने के लिए आवश्यक है पावर। हमें अगर चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, तो पहला स्वास्थ्य का ठीक होना, धन का, तीसरा पावर। पावर माना जाता है सबसे पहले ज्ञान का। कुछ लोग कहीं भी बैठते हैं, जो भी विषय चल रहा होता है वैसा बोलते हैं कि सबको अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान, क्रिकेट का वर्ल्ड कप में क्या हुआ, फुटबॉल का क्या हुआ, फजूल की बातों का ज्ञान बहुत रखते हैं। नई कार कौन सी लॉन्च हुई है, नई मोबाइल कौन सी लॉन्च हुई, कई नई कैमरा, या फजूल की बातें हैं। ये केवल ज्ञान ना हो, काम का ज्ञान हो। जिस क्षेत्र में, फील्ड में हम लोग जाना चाहते हैं उसका ज्ञान हो। हम लोग जय शिवधारा धाम में गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। गुरुकुल मतलब हमारी भावना स्कूल नहीं है, जहाँ संत तैयार हों, ऐसी भावना है। लोगों हमें बच्चे दें और हम उनको संत बनाएं, वो खुद का उद्धार तो करें, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ें, अपने पितरों को भी तारें, आने वाले वंशजों का भी उद्धार करने वाले हों, लेकिन संसार को भी मार्गदर्शन देने वाले हों, और संसार का भी सुधार उद्धार करें। यह शिवधारा मिशन फाउंडेशन की भावना है। जय शिवधारा धाम में जो गुरुकुल बनने जा रहा है, तो ज्ञान काम का हो। ज्ञान एक पावर है, नॉलेज एक पावर है। फिर रिलेशंस, हमारे रिलेशन, बहुत लोग संसारी दृष्टि से दिखावा करते, किसी मंत्री से मिले, फोटो निकाल लिया और डीपी पर मोबाइल पे रख लिया, व्हाट्सएप पर या जो भी इंस्टाग्राम पर आदि आदि। ये पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे आपका रिश्ता प्रभु से हो,
अपने गुरुदेव से इतना रिश्ता बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ कि आपको अंदर में कॉन्फिडेंस हो, मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरा गुरुदेव मेरे साथ है, मेरे माता पिता की आशीर्वाद है मेरे साथ हैं, दीन दुखियों की जो सेवा प्रभु ने कराई है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, यहाँ के जीव जंतुओं की भी कृपा आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा बाल बांका हो ही नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस हो। ना कि केवल अपनी पढ़ाई का, पद का, परिवार का, पैसे का ये पावर ना हो, आशीर्वादों का पावर हमारे साथ हो, शक्ति हमारे साथ हो। तो हम लोग सीख रहे हैं, ज्ञान बढ़ाएं और साथ साथ में आशीर्वाद हमारे साथ हो, ये पावर है। और तीसरा पावर रिलेशंस, हमारे रिश्ते और हमारी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। जैसे संसार केवल थोड़ा चमत्कार देखता है, हमें अमुक स्थान पर जाना है, उस व्यक्ति के पास जाना है, अरे हम ऐसा खुद को बनाएं कि हमारी पहुंच सीधे हमारे गुरुदेव तक हो, हमारे परमात्मा तक हो, हम उनको निवेदन करें और हमारा वो काम करें। कहते हैं ना कि या तो ऐसा काम करो कि आपका नाम हो जाए, या तो इतना नाम करो कि आपका नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की कृपा से बहुत लोग अपने दुकान का नाम शिवधारा अमुक अमुक या घर का शिवधारा कुंज, शिवधारा आशियाना आदि रखते हैं। बहुत से लोगों को बहुत इस केवल नाम रखने से लाभ हो रहा है, बहुत से फायदे भगत बताते हैं। बहुत लोग पूज्य शिवधारा आश्रम में रोज आते हैं, जल लेके जाते हैं, घर दुकान पे रोज चटकते हैं, वो कहते हैं हमारा धंधा दिनों में दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग तो आश्रम की जो विशेष तौर पर तुलसी अगरबत्ती है जलाते हैं घर में, दुकान में, उनको लगता है हमारे साथ शिवधारा वाले बाबा की आशीर्वाद का साथ में है। बहुत लोग फिर कपूर या पूजा सामग्री आश्रम की या घर में भी बहुत सी चीज़ें आश्रम की यूज़ करते हैं। माताएं फेस वॉश हो शिवधारा का, या गोटी सोप बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए फेयरनेस भी हो और फेस में कोई तकलीफ ना हो, आदि आदि पिंपल्स आदि से फायदा होता है शिवधारा गोटी सोप। वो कहते हैं इस बहाने से हमें गुरुदेव की याद रहती है और स्नान करते समय, तैयार होते समय भी स्मृति में हमारे शिवधारा वाले बाबा रहते हैं, ऐसे लगता है उनकी आशीर्वाद साथ में है। तो ये पावर है, एक शक्ति है, अंदर का कॉन्फिडेंस है, तसल्ली है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। तो स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाएं, ठीक रखें, धन भी धर्म युक्त हो, एक जो जरूरी है उतना हो, और साथ साथ में पावर भी हो, पैसा, स्वास्थ्य और पावर। पावर कौन सा? ज्ञान, जो ज़रूरी ज्ञान है वो बढ़ाएं। रिलेशंस अपने गुरुदेव से, अपने मित्रों से, अपने परमात्मा से ऐसा हो कि हमें तसल्ली हो वो हमारे साथ हैं और हमारी पहुंच उन तक हो, सदैव ऐसा उनके श्री चरणों में मन झुका हुआ हो। हमारा रिलेशन भी एक पावर है। चौथा, आशीर्वादें भी हमारे साथ, हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में जब भी जाएं, गुरु दरबार में सेवा करके आएँ तन मन धन की, कि उनकी आशीर्वाद हमारे साथ होंगी, तो ये पावर हमें दुनिया में कहीं भी सिर झुकाने नहीं देगा, सिर उठा के हम जी सकेंगे। तो ये 3 चीज़ें आवश्यक है जिनके जीवन में हैं, मतलब उनका जीवन सही गुजर रहा है और अंत समय तक इसको मेंटेन करना है, और आने वाले वंशजों को भी यही सिखाना बताना है कि उनके जीवन में ये भी होंगी तो उनका जीवन ठीक गुजरेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।